गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की क्लास 10वीं में आप सबका स्वागत है। बच्चों पढ़ाई कर रहे हो ना, तो हम सीख रहे हैं। आज 1 अक्टूबर है। इसके पहले ही 2-3 दिन पहले ही हमने अक्टूबर का 11वां लेसन शुरू कर दिया है और ये 11वां लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो घटना को समझो और उस घटना की वजह से क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम समझ रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, सूर्योदय 2 मिनट जल्दी क्यों आता है, जल्दी क्यों हो जाता है, और सूर्यास्त देरी से क्यों होता है। ये सब चीज़ें एक्चुअली आपकी किताब में भी हर एक चीज़ अच्छे से मेंशन की गई है। आप ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। देखो एक एक चीज़ अच्छी तरह से दी हुई है चित्रों से, इसलिए आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एकदम इजी सा लेसन है। लगभग आज हमारा लेसन पूरा हो जाएगा, लेकिन हम इस लेसन का थोड़ा सा और रोज़ रिवीजन करते रहेंगे ताकि हमें परेशानी नहीं हो। छोटे छोटे प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख लूँगी या फिर नोटबुक में लिख लूँगी, या मैं नीचे मोबाइल रख के आपको बताती जाऊँगी कौन से प्रश्न IMP है, आप उसको करो। ठीक उसी जैसे आपको देखो पढ़ना तो है ही। अभी एग्ज़ाम आने वाली है, हो सकती है कि अगले महीने तक स्कूल भी खुल जाए, तो तैयार रहो। ऐसा मत समझो कि कोरोना है तो नहीं होगा। अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है। इतना सब अनलॉक हो गया तो बाकी स्कूल कॉलेजेस ही रह गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपने असली मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप जानते हो कि सफेद प्रकाश के कितने रंग हैं? 7 रंग। बेनी आँख और पीनाला, बेनी आँख पीनाला, ये सब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये रंगों का पट्टा है। कौन? प्रकाश का सफेद रंग। ये सब भी घटना मैंने आपको बता दी थी। तो अभी है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से क्या दिखता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में पहले हम समझ ले। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्या? जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण कौन से विलयन से गुजरती है? कोलाइडियल। आपको पता है ना विलयन के प्रकार, निलंबित, कोलाइडियल, ये वाला लेसन नंबर 2 में आपने पढ़ा है। ठीक है, कोलाइडियल विलयन से गुजरती है तो ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। कौन? सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश फैल जाता है जब वो कोलाइडी विलयन यानी वायुमंडल से। यहाँ पर कोलाइडी विलयन कौन है? यहाँ पर कोलाइडी विलयन है वायुमंडल। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से आती हैं तो जो सफेद प्रकाश है उसका विभाजन हो जाता है, उसका फैलना हो जाता है, और इस प्रकाश से हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो परिभाषा मैं धीरे धीरे फिर से बता रही हूँ। जब प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, इतनी ऊपर से आ रही है, सूर्य प्रकाश हमसे कितना दूर है ना। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन का मतलब आपको पता है, जैसे पानी में दूध मिला दो, पानी में स्याही मिला दो, तो इस तरह से जो विलयन मिलता है उसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसका प्रकीर्णन होता है। किसका? सूर्य प्रकाश का। तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है। और ये इसकी वजह से हमें क्या दिखता है? इसकी वजह से मैं एक गाना गा के सुनाती हूँ। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। गगन यानी आकाश। ठीक है, तो ये आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। ये नीला क्यों होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से ही होता है। ठीक है, आकाश का नीला रंग किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। और दूसरा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जब सूर्य उगने वाला होता है
और सूर्य जब ढलने वाला होता है तब सूर्य का रंग लाल पीला इस तरह का होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस वजह से होता है, ऐसे इसकी वजह ये है प्रकाश का प्रकीर्णन होना। मतलब प्रकाश का जो सफ़ेद रंग है, उस सफ़ेद रंग में 7 रंग छुपे हुए हैं और वो 7 रंग जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनका फैलाव होता है। पर किस रंग का फैलाव कैसा होता है, उसके अनुसार ऐसा आकाश हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2 रीज़न समझाऊंगी। आप चाहो तो किताब में भी सब लिखा हुआ है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आपको वहाँ से भी दिखेगा, और मैंने इधर छोटे में भी समझाया हुआ है, वो भी आपको समझने की आप कोशिश करना। ठीक है, तो कारण है स्वच्छ आकाश नीला होता है कारण कि सूर्य प्रकाश जब वायुमंडल पर गुजरता है। अब यहाँ पर वायुमंडल क्या हुआ, कोलाइडल विलयन। वायुमंडल क्या है यहाँ पर, कोलाइडल विलयन। वायुमंडल पर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों के द्वारा कम तरंग लंबाई वाले प्रकाश का वर्णन, जैसे नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। अब देखो सबकी जो भी प्रकाश के 7 रंग हैं, बेनी, आह, पीना, ला, आपको मैंने ये 7 रंगों के नाम बताए थे, उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो उसमें जो सबसे कम तरंग लंबाई वाले, जैसे बैंगनी है, नीला है, उनका प्रकीर्णन जल्दी से कर लेता है। कौन कर लेता है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश हो जाता है, पर कब, जब वो कहाँ पर प्रवेश करता है, वायुमंडल में। तो आपको अभी भी मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण कोलाइडल विलयन यानी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। सूर्य की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो जिसकी तरंग लंबाई कम होती है, जिसकी तरंग लंबाई कम होती है, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये वाला एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा, तो वही रंग हमारी आंखों में दिखता है। तो यहाँ पर जिसका नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि नीले रंग का जो तरंग लंबाई है वो कम है, और जब प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मोटी परतों से सूर्य प्रकाश को गुजरना पड़ता है। तो जो सूर्य प्रकाश अपने साथ कितने रंग लेके आ रहा है, 7 रंग लेके आ रहा है। लेकिन उन 7 रंगों में सबसे कम तरंग लंबाई किसकी है, नीले और बैंगनी की। तो इसकी वजह से हमारी आंखों में जो कम तरंग लंबाई होगी ना, उसका ही फैलाव ज़्यादा होगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या, प्रकीर्णन का मतलब क्या, प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव, बराबर। तो उस रंग का सब जगह फैलाव हो जाएगा तो हमें आकाश कैसा दिखेगा बच्चों, नीला नीला दिखेगा। ठीक है, मैं फिर से इसका उत्तर बता देती हूँ। कारण कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल पे आएगा, है ना, हम कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी पे, और हमारी पृथ्वी पर ही वायुमंडल है। तो वायुमंडल पे गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कणों के द्वारा कम तरंग लंबाई वाले प्रकाश का वर्णन, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, जैसे नीले का प्रकीर्णन हो जाता है। देखो प्रकाश अपने साथ 7 रंगों का पट्टा लेके आ रहा है, लेकिन जिसकी तरंग लंबाई कम है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, उसका फैलाव ज़्यादा होगा। तो हमारी वायुमंडल से 2 परतों के बाद हमारी आंखों से गुजरता हुआ हमको सिर्फ कौन सा रंग दिखेगा, नीला रंग दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है तो उसका रंग हमें कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। चलो थोड़ा और कारण समझ ली। जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, या तो जब सूर्य उगने वाला होता है या सूर्य जब डूबने वाला होता है, या दोपहर के समय सूर्य के वर्ण में, सूर्य के वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग में अंतर होने का उल्लेख करो। मतलब अलग अलग रंग क्यों दिखाता है, कभी सूर्य का सफेद रंग दिखता है, कभी लाल पीला दिखता है, कभी बहुत लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसकी वजह से होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है।
कब हो रहा है प्रकीर्णन? जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। और वायुमंडल क्या है? एक तरह का कोलाइडिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रवेश करने की वजह से उस प्रकाश के जो रंग है उसका फैलाव हो जाता है। इसकी वजह से हमें उसके रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलो अभी असली मुद्दे पे आ जाए। सूर्य सिर के जब ऊपर होता है, जब देखो इधर प्रेशर का मतलब हम लोग, ठीक है, ये बिल्कुल सूर्य हमारे ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है, इधर हमारे सिर के ऊपर है। तो सूर्य से आने वाले सूर्य को बहुत सारी दूर से आना नहीं पड़ेगा। दोपहर के समय बहुत सूर्य प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसका इतना क्या कहते हैं प्रकीर्णन नहीं होता। तो इसकी वजह से आने वाले प्रकाश को कम दूरी तय करना पड़ता है। इसकी वजह से सूर्य का रंग हमें सफेद ही दिखता है, श्वेत ही दिखता है। ठीक है, ये देखो कोई प्रेक्षक यानी हम लोग खड़े हैं, दोपहर के समय है, तो दोपहर के समय पृथ्वी की तरफ आने में उसको कम दूरी करनी पड़ती है, तो इतना विभाजन नहीं होता, प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। इसकी वजह से हमें सूर्य का रंग सफेद दिखाई देता है। ये अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं? अलग रंग दिखाई देते हैं जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद उसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। पर दोपहर के समय प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए असली हमें सफेद रंग का ही दिखाई पड़ता है। और बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वायुमंडल हमारे इधर ही है, तो इस वायुमंडल की वजह से ही हमें प्रकीर्णन की घटना दिखने मिलती है। इसलिए सूर्य में सूर्य के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो, जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे तो वायुमंडल की परत पतली जाएगी, बिल्कुल वायुमंडल कम होता जाएगा। अन्य ग्रहों पर भी सूर्य का रंग कैसा दिखता है बच्चों? काला दिखता है, सफेद नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, वायुमंडल ही नहीं होता है। ये वायुमंडल का ही काम है प्रकाश का प्रकीर्णन करना, सूर्य के प्रकाश का फैलाव करना। ठीक है, तो अब और आ जाए, हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे क्षितिज के ऊपर जाते हैं तो नीले और बैंगनी रंग का स्कैटरिंग यानी फैलाव कम होता जाता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत कम भाग प्रकीर्णन हो पाता है। कब? जब दोपहर हो पाती है। परंतु सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? स्टार्टिंग में आपको लाल क्यों लगता है? जब आप नींद से उठते हो, फ्रेश होते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो आज हम सूर्योदय देखें, तो आपको मस्त वाला येलोइश ऑरेंजिश रेडिश जैसा दिखेगा, लालिमा वाला सूर्य दिखेगा। यहाँ शाम को जब सूर्य भी ढलता है तो लोग खास सनसेट पॉइंट माउंट आबू में देखने जाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखता है कि भाई सूर्य नीचे ढल रहा है, उसका रंग दिख रहा है। तो तब ऐसा क्यों होता है? तब क्या होता है, तब क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग लंबाई वाले प्रकाश के अधिकांश का भाग का प्रकीर्णन हो जाता है। उनका प्रकीर्णन स्कैटरिंग पहले हो जाता है, तो बाकी कौन सा रहा? लाल रंग। उस लाल रंग का स्कैटरिंग नहीं हो पाता, फैलाव नहीं हो पाता, इसकी वजह से आपको वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकांश भाग का, कौन से भाग का? नीले रंग का, कम तरंग लंबाई वाले का प्रकीर्णन हो जाता है। कहाँ पर? क्षितिज के समीप। देखो क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर आसमान क्या होता है, जमीन और आसमान आपस में मिलते हैं। तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग लंबाई वाले प्रकाश के अधिकांश भाग का प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में प्रवेश जब करता है तो दो मोटी परतों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर ज्यादातर भाग का प्रकीर्णन हो जाता है, तो बाकी अधिकतर भाग, अधिक तरंग लंबाई वाला कौन सा रहा? लाल रंग। तो इसके लिए अधिक तरंग लंबाई वाला ही हमको दिखाई पड़ता है, लाल रंग का। ठीक है, जब विभाजन हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली हो गया, तो हमें फिर वो दिखता नहीं है रंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जिसका कौन सी तरंग लंबाई अधिक रह गई? जो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, क्षितिज के नजदीक आ रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, तब क्या होता है? अधिक तरंग लंबाई कौन से रंग की होती है? लाल है, ऑरेंज है, इनकी तरंग लंबाई ज़्यादा होती है। तो जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होती है और उसका स्कैटरिंग कम होता है,
लेकिन जब वो क्षितिज के समीप आते हैं तब उसका ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हमें वही रंग दिखता है। इधर भी जब सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है, तभी भी क्या होता है कि नीले प्रकाश का स्कैटरिंग कम होता है। जब जिसका इधर कम होता है और इधर क्या होता है कि नीचे होता है, तो जिसकी तरंग लंबाई जिसकी ज़्यादा किसकी है, तरंग लंबाई रेड वाले की ज़्यादा है, रेड ऑरेंज इनकी ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेते हैं कि उसका विभाजन नहीं कर पाते, तो हमें ओरिजिनली कौन सा कलर ही दिखेगा, ऑरेंज और रेड। लेकिन जैसे जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल के नज़दीक आते हैं, तब प्रकीर्णन की घटना स्टार्ट होती है। यहाँ पर प्रकीर्णन की घटना पूरी होती है, यहाँ पर भी पूरी होती है, लेकिन इधर बीच में शुरू हो जाती है और पर यहाँ पर कम दिखाई देती है, यहाँ पर अधिक हो जाती है, मतलब पूरा फैलाव हो चुका था। अब डरने वाला है तो कहाँ पर आएगा, बिल्कुल नीचे, मतलब हम कहते हैं नीचे, लेकिन कहाँ जाता है, दिखता नीचे है, लेकिन डर गया, यानी क्षितिज के नीचे चला गया, सॉरी क्षितिज के नजदीक चला गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें उसका रंग कैसा दिखता है, लाल। लाल या ऑरेंज क्यों दिखता है आपको, कि हरा क्यों नहीं दिखता भाई, हरा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई वाला है रेड एंड ऑरेंज, इसकी वजह से दिखता है। और तरंग लंबाई जिसकी कम होगी उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, उसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ये छोटे छोटे आप अभ्यास में देखोगे ना, बाकी मुझे एक ही टॉपिक कवर करना है, टिंडोल इफेक्ट, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पर देखोगे ना, अभ्यास में देखो वही प्रश्न पूछे जाते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, फिर देखो सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, और अंतरराष्ट्रीय को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि मैंने बताया था काला इसलिए प्रतीत होता है, हमको नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश का प्रवेश करने पर उसका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल तो है नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, इसके लिए आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। अन्य ग्रहों पर भी जाओगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। तो बच्चों ये सब एक विज्ञान नहीं पढ़ रहे थे, एक हम क्यूरियोसिटी, हमारी जो उत्साह वाला था ना भाई, जानने की इच्छा वाली बातें, आज हमने वो पढ़ी बस। बाकी थोड़ा सा ही टॉपिक है, एक और टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है मरीचि का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसमें IMP प्रश्न भी मैं एंड में फिर से रिवीजन कराऊंगी, ताकि बच्चों आप पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद बाकी एक ही टॉपिक है टिंडोल इफेक्ट, वो भी मैं मिलती हूँ सिर्फ थोड़ी देर के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।